नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सारा की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 11 जनवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल में किस बैंक ने एस्टैब्लिश किया है फिनटेक इनोवेशन सेंटर इट्स कैंपस विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक अलायंस यहाँ पर बनाया है और ये एक तरीके से फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए काम करेगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एन इनोवेशन सेंटर एंड इट्स इंस्टीट्यूट कैंपस। यानी इंस्टीट्यूट कैंपस में एक तरीके से फिनटेक इनोवेशन सेंटर की ओपन किया जाएगा जो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यहाँ पर उसकी अलायंस है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिस ऑर्डिनेंस में कहा है कि जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में इसमें कहा गया है जम्मू कश्मीर के जो कैडर हैं उनको ऑफिसर्स के साथ यानी किस ऑफिसर कैडर के साथ मर्ज कर दिया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम या फिर ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी आप यहाँ पर देखोगे तो जम्मू कश्मीर के जो कैडर हैं यानी जम्मू कश्मीर में जो सिविल सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऑफिसर के साथ मतलब उनका कैडर अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी के कैडर से मर्ज कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? यानी जम्मू कश्मीर के जो कैडर हैं वो कैडर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के कैडर के सिमिलर हो जाएंगे। पहले क्या होता था, यानी इसका कैडर अलग होता था क्योंकि यूनिट जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसको एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ था। तो इसके बाद अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम इन सभी के कैडर के साथ मर्ज करने पर तो इनका जो भी सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट होगा इस कैडर के सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्टेट में चेरी ब्लॉसम्स माओ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर। मणिपुर में आप देखोगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये होता है सेनापति डिस्ट्रिक्ट। अब प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है? कोविड-19। तो पहली बार आप यहाँ पर देखोगे सेनापति डिस्ट्रिक्ट में यानी जो चेरी ब्लॉसम्स है वो एक तरीके से चेरी ब्लॉसम्स यानी एक फ्लावर आता है ना, और उसको उस फ्लावर की कैटेगरी के आधार पर हर साल हम ये फेस्टिवल मनाते हैं मणिपुर में। तो यहाँ पर आप देखोगे जो चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल है इस बार क्या होगा, वर्चुअली हेल्ड किया जाएगा ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा कि हाल ही में किसे सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है सीआईएसएफ का महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल सर हैं। सुबोध कुमार जायसवाल सर को यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ का यहाँ पर क्या किया गया है, बनाया गया है डायरेक्टर जनरल। तो जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ एक तरीके से आर्म फोर्स है जो यहाँ पर आप देखोगे 10 मार्च 1969 पर यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन इसका पार्लियामेंट जो एक्ट है 1983 में इसको यहाँ पर एक तरीके से पास किया गया एक एक्ट के द्वारा और उसको यहाँ पर एक तरीके से आर्म फोर्स बनाया गया। ये क्या करती है, यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, इंडस्ट्रियल जो ऑफिस है और साथ साथ में जो गवर्नमेंट के यहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये भी याद रखना है, इसको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का थीम क्या था? फटाफट बताइए इसका थीम क्या था। तो इस बार यानी प्रवासी भारतीय दिवस जो आपके यहाँ पर देखोगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का यहाँ पर थीम था कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, याद रखना है कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर का इसका थीम याद रखना है कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे भी अभी हाल ही में अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग न्यूज़ कौन यहाँ पर वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इलॉन मस्क जो हमारे यानी टेस्ला के फाउंडर हैं। टेस्ला के फाउंडर के साथ साथ इन्होंने स्पेस एक्स के फाउंडर, तो काफ़ी इन्होंने अच्छा स्ट्रगल किया है इलॉन मस्क और आज ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पीके पुरवार जो अभी हाल ही में रीअपॉइंट हुए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर क्या है? MTNL यानी महानगर टेलीफोन
निगम लिमिटेड के यहाँ पर अभी हाल ही में पीके पुरवार चेयरमैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ये एक तरीके से टेलीकॉम पीएसयू कंपनी है, जिसमें अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बीएसएनएल यानी जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, इस बीएसएनएल को मर्ज करना था किसमें, एमटीएनएल में। ठीक है, तो याद रखें एमटीएनएल में इसको क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर किस संस्था के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च IDSR के द्वारा, जो यहाँ पर क्या करेगा, इनेबल करेगा ऑफिसर्स को अंडर कैडर ऑफ डॉक्टरल रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है। तो इंडियन एयरफोर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च के साथ एक MOU साइन हुआ है। ये एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी है, जो यहाँ पर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटीज, इसके साथ अभी हाल ही में MOU साइन हुआ है। ये क्या करेंगे, जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर डॉक्टोरल रिसर्च यानी जो PhD करना चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जो साथ साथ में ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप एयरफोर्स में एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एयरफोर्स में सिलेक्शन लेने के बाद यानी आप यहाँ पर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च में आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप डॉक्टरल कर सकते हैं यानी PhD कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी वंश टू सॉयल एंड वाटर, यहाँ पर अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है, इसके लिए एक वैन शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में ये शुरू किया है। क्या है, एक तरीके से 40 कृषि संजीवनी वैन होंगी। वैन में क्या होगा, ये एक तरीके से यहाँ पर एक लैब होगी, और ये लैब क्या करेगी, यहाँ पर आप जाके सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी गांव-गांव ये जाएगी ये लैब, वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग करने का काम करेगी कि सॉइल में हमारे न्यूट्रिशंस कितना है, वाटर को एनालाइज करेगी, क्या वाटर की कमी है किस तरीके से। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद यहाँ पर कृषि संजीवनी वंश जो है उसमें सॉइल का जो सैंपल है उसको बताने का प्रयास करेगी। इससे हम लोग यहाँ पर किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो सकेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि हम लॉन्च करेंगे एक तरीके से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन मार्च 2021। तो इसका सही आंसर क्या है, इसरो। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करने का मतलब क्या है, देखिए अभी हाल ही में 2 व्हीकल जाते हैं, एक PSLV आपने नाम सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा आपने GSLV सुना होगा यानी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, यानी जैसे आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं, उनको यहाँ पर उनको स्पेस में भेजने के लिए PSLV और GSLV से हमें ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेंगे, जो हमारा यहाँ पर आने वाले टाइम पर इसरो का जो कॉस्ट है वो भी हमारा क्या होगा, कम करेगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर लॉन्च क्या होगा, आदित्य L1 सैटेलाइट। आदित्य L1 सैटेलाइट जो है अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे, आदित्य L1 सैटेलाइट किस लिए जा रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कई बार मैं इसको वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फटाफट बताइए। अभी इसरो जो है ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़ जाएं एग्जाम साला इंडिया के साथ।